अखंड अन्न का चमत्कारिक बर्तन। महाभारत में अक्षय पात्र की कथा। महाभारत में अनेक चमत्कारिक वस्तुओं और दिव्य शक्तियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण वस्तु थी अक्षय पात्र। यह एक ऐसा बर्तन था जो असीमित भोजन प्रदान करता था। विशेष रूप से वनवास के दौरान, जब पांडवों को भिक्षा मांगकर या शिकार करके गुजारा करना पड़ता, तब यह बर्तन उनके लिए वरदान साबित हुआ। इस अद्भुत पात्र की कहानी महाभारत में विस्तार से मिलती है। अक्षय पात्र कैसे मिला द्रौपदी को? जब पांडव द्यूत जुआ में कौरवों के हाथों अपनी सारी संपत्ति, राज्य और यहां तक कि स्वयं को भी हार गए, तो उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 8 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। वनवास के दौरान उन्हें अपनी पत्नी द्रौपदी और साथ में रहने वाले ऋषियों, तपस्वियों और अतिथियों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। शुरुआत में यह कार्य कठिन था, क्योंकि जंगल में भोजन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध था। यह समस्या जब युधिष्ठिर ने अपने गुरु ऋषि धौम्य के सामने रखी, तो उन्होंने सूर्यदेव की उपासना करने का सुझाव दिया। युधिष्ठिर ने घोर तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य बर्तन दिया, जिसे अक्षय पात्र कहा जाता है। अक्षय पात्र की विशेषताएं: यह बर्तन अनंत भोजन उत्पन्न कर सकता था। इसमें से तब तक भोजन निकलता रहता था जब तक कि द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। जब द्रौपदी भोजन कर लेती, तब यह पात्र उस दिन के लिए खाली हो जाता और अगले दिन फिर से भर जाता। यह भोजन स्वादिष्ट, पौष्टिक और इच्छानुसार बनने की क्षमता रखता था। अक्षय पात्र का महत्व: वनवास में अक्षय पात्र ने पांडवों के पूरे वनवास काल में उनकी भूख की समस्या को समाप्त कर दिया। इसके कारण वे न केवल स्वयं अच्छे से रह सके, बल्कि ऋषियों, ब्राह्मणों और अतिथियों का भी उचित आतिथ्य कर पाए। पांडव कहीं भी जाते, वे अपने साथ यह पात्र लेकर जाते और सबका सम्मानपूर्वक स्वागत करते। यह पात्र द्रौपदी के पास था, और जब तक वह भोजन नहीं कर लेती, तब तक यह पात्र अनंत भोजन देता रहता। लेकिन जैसे ही वह खा लेती, पात्र में भोजन उत्पन्न होना बंद हो जाता। अक्षय पात्र और दुर्वासा। ऋषि की परीक्षा। एक बार दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने के लिए पांडवों के पास भेजा। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम पहुंचे और भोजन मांगने लगे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। यदि वे संतुष्ट नहीं होते, तो वे श्राप भी दे सकते थे। उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, अतः अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी चिंतित हो गईं कि अब ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, मुझे पहले थोड़ा सा अन्न दो, फिर देखो चमत्कार। द्रौपदी ने पात्र के अंदर झांका और पाया कि उसमें एक छोटा सा साग का टुकड़ा बचा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे खा लिया और संतुष्ट होकर कहा, अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इस चमत्कार के प्रभाव से ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य अचानक पेट भरे हुए अनुभव करने लगे और बिना भोजन किए ही आश्रम छोड़कर चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचा लिया। अक्षय पात्र का क्या हुआ? अज्ञातवास के दौरान, जब पांडवों को अपनी पहचान छुपानी थी, तब उन्होंने अपनी दिव्य वस्तुओं को छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अक्षय पात्र को सूर्यदेव को लौटा दिया, ताकि कोई भी कौरव इसे पाने का प्रयास न करे। अक्षय पात्र की आधुनिक प्रेरणा। आज के समय में अक्षय पात्र की कल्पना भूखमरी मिटाने, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने और संसाधनों के सही उपयोग के लिए की जाती है। वास्तव में भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन नामक एक संस्था है, जो स्कूलों में मुफ्त भोजन वितरण का कार्य करती है, ताकि बच्चे भूख की समस्या के बिना अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। अक्षय पात्र केवल एक चमत्कारी पात्र ही नहीं, बल्कि दान, सेवा
और परोपकार का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास संसाधन हैं, तो हमें उनका उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। महाभारत की इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर में आस्था रखने से हर समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी केवल पौराणिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाली है।